Hello G, welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are doing well. Today I'm here with another super exciting vlog. ये मेरा vlog है 2 days का. इसमें बहुत ही स्पेशल इवेंट्स हैं. एक इवेंट तो है मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे का और दूसरा इवेंट है वो आपको आगे जाके पता लगेगा. अच्छा, नूर ने मुझे एक दिन पहले भी बुलाया था तो फिर मैं और मोहम्मद हुसैन हम लोग बाय बस गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे. तो बस कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह देखे और फिर हम वापस आ गए थे. और फिर जी स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे मोहम्मद बालाज की बर्थडे का दिन. हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स लेके तो बस पहुँचे. मैं तकरीबन 1.5 और लेट थी बट फिर भी पहुंच गए हम टाइम पे. ये थी जी डेकोरेशन और केक मेरी फ्रेंड ने ख़ुद बेक किया था. बहुत ही प्यारा केक था. केक कटिंग से पहले हम लोग खाना खा चुके थे. हमने उसके बाद केक कट किया था और फिर बाहर आके हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की. और ये देखें जी, नूर ने मेरे लिए केक बेक किया बहुत ही प्यारा और मज़े का केक था. और ये मैं कैसे भूल गई कि नूर ने इतने प्यारे हमारे लिए गुडी बैग्स भी बनाए थे. बच्चों के साथ साथ बच्चों की अम्मियों के लिए भी थे थैंक यू सो मच. अच्छा जी, फिर हम लोग आ गए थे घर. अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक और काम में लगी हुई हूँ ज़ोर शोर के साथ. जी आज मेरी एनिवर्सरी भी है. तो एनिवर्सरी स्टार्ट होनी थी रात 12 बजे, मतलब 2 तारीख को रात 12 बजे. तो मैं चाह रही थी मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूँ. तो बस घर आके मैंने थोड़ी रेस्ट की, कोई शेक वेक पिया, आके थोड़ी फ्रेश हुई. तो बस फिर मैं स्टार्ट हो गई डेकोरेशन के लिए. ये तकरीबन मैंने 11:30 स्टार्ट की. उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, चलो नेक्स्ट डे उन्हें सरप्राइज़ दे दूँगी. बट फिर मेरा अचानक ही दिल किया नहीं मैं ना अभी करती हूँ. तो बस फिर अचानक ही आधा घंटा पहले मूड बना तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया. मुझे बहुत शौक़ है इस तरह के सरप्राइजेस देने का और ये डेकोरेशंस और सेलिब्रेशंस करने का. तो बस मैंने स्पीड लगाई, मोहम्मद हुसैन को लगा के दिए मैंने कार्टून्स और ख़ुद मैं आ गई रूम में. मैंने जितनी भी सेलिब्रेशंस पीछे की हैं ना सारी अपने लाउंज में की हैं. तो इस बार मैं सोच रही थी कि थोड़ा डिफरेंट व्यू करने के लिए ना तो मैं ना रूम में कर लेती हूँ. कुछ इतना ख़ास मैंने करना भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही करना था. क्योंकि हम लोग ना, चले बाद में बताऊँगी आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने इतना ज़्यादा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया. अच्छा बस फिर ये बलून्स वगैरह मैंने फुलाए. ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है. तो बस फिर मैं जल्दी लगाना शुरू हुई. बहुत स्पीड लगा रही थी मैं. उधर से मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं आने लगा हूँ घर, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आने से पहले आपने मुझे कॉल करनी है ताकि मैं आपका खाना रेडी रखूँ. बस फिर इतना कि मैंने रेडी कर लिया था रूम के. मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने सारे काम छोड़े. उन्होंने बल्कि मेरा सरप्राइज़ भी देख लिया मैंने सोचा था मैं सब कुछ अच्छे से सेट करके बेडशीट चेंज करके केक रख के तो फिर मैं उन्हें ना सरप्राइज़ दूंगी. बट वो पहले ही आ गए थे तो फिर बस मेरा सरप्राइज़ बीच में ही रह गया. तो भूख भी लग रही थी, खाना भी खाना था. फिर मैंने वहीं पे सारे काम छोड़े और आ गई किचन में. मुझे सबसे इजी काम लगता है रैप बनाना चिकन अनफ्रीज था तो मैंने बस जल्दी ना रैप बनाना शुरू किए. और चिकन को ना मैंने बहुत ही कम ऑयल में मैंने फ्राई किया है और बस ना स्प्रे किया था और उसमें मैंने चिकन को फ्राई कर लिया. ऑलरेडी मैंने उसको मैरिनेट किया हुआ था. बस फिर मैंने रैप्स बनाना शुरू किए. इतने मज़े के और इतने लाइट रैप्स बने थे ना कि ना मज़ा आ गया बस खाकर. अच्छा, मैं रैप जब बना रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि मैं बड़ी वाली प्लेट में इसको रखूँगी और प्लेट के अंदर अच्छा सा हैप्पी एनिवर्सरी लिखूँगी. तो अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ है खाना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का. जब मुझे मौका मिलता है, टाइम होता है तो मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको सर्व करती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ ताकि अगले बंदे को भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगता है. तो बस यहाँ पे मैं जल्दी बना रही थी क्योंकि भूख इंतहा की लगी हुई थी दोनों को ही. और मैंने सोचा था मैं डेकोरेशन कर लूँगी कोई 15-20 मिनट में, बट इतनी प्रो मैं नहीं हुई
मुझे लग गया था, हाफ़ एन आवर लग गया था तकरीबन। बल्कि जब वो आए थे ना, मैंने वहीं पे काम स्टॉप कर दिया था कि बस ठीक है, सरप्राइज़ तो वो जो उन्होंने देख ही लिया है, तो खाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी बाहर से आए हैं तो उनको भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी हुई थी उस टाइम पे। तो बस सारे काम रोक के तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था। और मोहम्मद हुसैन फुल ऑन अपने बाबा के साथ इंजॉय कर रहा था। उसको ये टाइम उसका होता है और उसके बाबा का होता है। वो दोनों एक दूसरे को ये टाइम दे रहे होते हैं जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। अच्छा, जुलाई का मंथ ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इसमें बहुत ही स्पेशल इवेंट्स आते हैं और बस मेरे दिल के बहुत करीब है। इस मंथ में पहले तो मेरी बर्थडे आती है मंथ के लास्ट पे, और अभी 2 जुलाई को मेरा निकाह हुआ। मेरी निकाह एनिवर्सरी आती है, इसलिए भी बहुत स्पेशल है। और इसी मंथ में मेरे भाई की बर्थडे भी आती है मंथ के स्टार्ट पे। तो इसमें मेरी सिस्टर इन लॉ की भी बर्थडे आती है। तो मतलब ये जो मंथ है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का मोस्ट फेवरेट मंथ कौन सा है? ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं प्लेट में लिख रही थी हैप्पी एनिवर्सरी। एक में तो मैंने लिख लिया था। इस प्लेट में पता नहीं क्या मसला आ रहा था, मैं जब भी लिख रही थी मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, तो मैं बार बार उसको क्लीन करके तो दोबारा से लिख रही थी, बट फाइनली लिखा गया था। और ये थे जी हमारे रैप्स रेडी थे, और प्लेट्स देखिए मैंने कितनी प्यारी डेकोरेट की हैं, कितना अच्छा लिखा है। फिर है जी ये नेक्स्ट डे की कुछ पिक्चर्स हैं। हमने सोचा था कि फिर हम ना डे टाइम में अपना ये कर लेंगे केक कटिंग सेरेमनी। तो बस फिर हमने यहाँ पे हम रेडी हुए, और मोहम्मद हुसैन को कोई इंटरेस्ट नहीं था केक कटिंग में। बस हमने केक कट किया और कुछ पिक्चर्स क्लिक की, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस बार हमारा कहीं प्लान नहीं था आउटिंग का, बस हमने सोचा था कि घर में ही हम सेलिब्रेट करेंगे। इवन मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता था कि मैंने ये भी प्लान किया हुआ है। उनके लिए तो सरप्राइज़ था ये, और उनको इतना अच्छा लगा, वो इतने खुश थे। हमारी ये छोटी छोटी एफ़र्ट्स होती हैं ना, हमारे रिश्ते को और ख़ूबसूरत बना देती हैं। लाइफ और रूटीन तो सबकी बिज़ी होती है, सब अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, लेकिन अपने प्यारों के लिए टाइम निकालना बड़ी बात होती है। आखिर में एक ही बात करूँगी कि हसद ना करें दूसरों की खुशियों से, दूसरों को खुश देख के उनकी खुशी में खुश हों, और आप भी ऐसी खुशियाँ अपने लिए ख़ुद बना सकते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट पे मैं अपने लास्ट ईयर की सेलिब्रेशन की पिक्चर्स एंड वीडियोस अटैच कर रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा थीम अच्छा लगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना